नमस्कार साथियों। एमवीसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मारवाड़ के राठौड़ वंश में जसवंत सिंह प्रथम, मारवाड़ का एक ऐसा शासक जिससे तत्कालीन और मुगल इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासक उससे थर थर कांपता था, उस शासक का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं और एमसीक्यू के माध्यम से और उसकी विस्तृत व्याख्या भी उस प्रश्न के नीचे, जिससे कि आपका उस मैटर से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सभी आपको उपलब्ध कराई जा सके, ऐसा हमारा प्रयास है। चलो शुरू करते हैं। जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम मारवाड़ का वीर शासक और जिसकी मृत्यु पर जो है तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। यहाँ जो कुफ्र है, कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोधी। क्या होता है? धर्म विरोधी। यानी कि जो धर्म विरोधी था, यानी कि जो इस्लाम धर्म के का सबसे बड़ा विरोधी, कट्टर, और जिसने इस्लाम धर्म का भारत के अंदर अपनी उपस्थिति में या अपने शासनकाल में जिसने उसका प्रचार प्रसार नहीं होने दिया, ऐसे धर्म विरोधी का आज अंत हो गया है। जब उसकी यानी कि जसवंत सिंह की जब 1678 में मृत्यु हुई थी, तब ये वचन कहे गए थे। चलो आज का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 139। राज्यरोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था? यानी कि कहा जाता है इतिहास के अंदर विशेषकर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि जब जिसको राजा बनाया जाता है वो राजा उसकी उम्र कम होती है, ऐसे में उसका क्या बनाया जाता है? उसका संरक्षक बनाया जाता है। और महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में कहा जाता है कि जब इनका राज्यारोहण हुआ था आगरा में। इनका राज्यारोहण कहाँ हुआ था? इनका राज्यारोहण हुआ था, यानी कि इनका जो टीका दिया गया था वो आगरा में दिया गया था। और उस समय जो इनकी उम्र बताई जाती है वो है 11 वर्ष। कितनी है? 11 वर्ष। और 11 वर्ष का बच्चा इतने बड़े शासन को और कैसे चला पाएगा? ऐसे में उसके लिए एक संरक्षक की घोषणा तत्कालीन मुगल शासक, और उस समय के जो मुगल शासक थे वो कौन थे? शाहजहां। कौन थे? शाहजहां के द्वारा जो है इनका जो है संरक्षक वो नियुक्त किया गया था। तो अपन को बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से वो कौन से है जिनको उस समय जसवंत सिंह प्रथम का संरक्षक बनाया गया था। पहला है राज सिंह कुपावत, दूसरा है राम सिंह, तीसरा है गोपाल सिंह और चौथा है मान सिंह। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राज सिंह कुपावत। और राज सिंह कुपावत थे जो उस समय मारवाड़ में एक ठिकाना है जिसका नाम है आसोप। वो आसोप के क्या थे? वो ठिकानेदार थे। और इनकी नियुक्ति शाहजहां के द्वारा की गई थी। और जसवंत सिंह के कुल 3 संरक्षक है वो घोषित किए गए थे। देखिए इनमें पहला जो संरक्षक है वो कौन है? यह है राज सिंह कुपावत। लेकिन इनके साथ में 1 वर्ष बाद में एक घटना घटित होती है, यानी कि इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किनकी? ये आशोभ ठाकुर है, राज सिंह कुपावत, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब इससे संबंधित और कुछ जानकारियां, यानी कि जसवंत सिंह प्रथम से संबंधित। पहले तो ये जानते हैं कि जसवंत सिंह प्रथम का जन्म कब हुआ। तो जसवंत सिंह प्रथम का जो जन्म हुआ वो बुरहानपुर। बुरहानपुर कहाँ है? ये है एमपी के अंदर। कहाँ पर है? एमपी के अंदर। अब देखिए कि इनका जो जन्म हुआ है वो है 26 दिसंबर। कब हुआ है? 26 दिसंबर और 1600 और 26 ईस्वी को। कब हुआ है? 26 दिसंबर 1600 और 26 ईस्वी को इनका क्या होता है? जन्म होता है। अब देखिए ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर मतलब होता है 12वां महीना। अब इनका जन्म भी हुआ 12वें महीने में, और ये जब 12 वर्ष के थे
कितने वर्ष के? 11। अब देखिए इसके अंदर भी दो बातें हैं। कुछ इतिहासकार 11 वर्ष कह रहे हैं और कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि इनका जो राज्यारोहण हुआ उस समय इनकी उम्र क्या थी? 12 वर्ष थी। तो ऐसे में 11 या फिर 12 वर्ष, ये इनका जो है इनकी जो टीका हुआ उस समय आगरा में, उस समय की ये यथास्थिति है कि 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष में इनका क्या हो गया था? इनको शासक बना दिया गया था। ऐसे में जन्म जो है 26 दिसंबर यानी कि 12वें महीने में, और 12 वर्ष का होते हैं तब जाकर वो जोधपुर के महाराजा बन जाते हैं। तब उस समय के तत्कालीन जो शासक थे वो थे, जो मुगल शासक थे वो कौन थे? शाहजहाँ थे। और शाहजहाँ ने इनको खिलत दी, जड़ाऊ दिया, जमघट दिया, और इसके साथ में इनको दिया राजा का खिताब। ये जो मैन था, क्योंकि वो है जसवंत सिंह, वो क्या बन रहे हैं? वो बन रहे हैं शासक, राजा बन रहे हैं, तो उनको राजा का खिताब दिया तथा इसके साथ में जो इनको एक मनसब दिया जाता था मुगल शासकों के द्वारा, जो अपने अधीन जो राजा महाराजा होते थे उनको क्या, उनको मनसब प्रदान किया जाता था। ऐसे में जो जसवंत सिंह प्रथम को पहला जो मनसब प्राप्त हुआ था वो हुआ था 4000 जात और 4000 सवार का। कितने का? 4000 जात और 4000 सवार का मनसब ये प्रदान किया गया था। ठीक है, जब इनका क्या होता है? राज्यारोहण होता है। और इनका राज्यारोहण कहाँ हुआ? वो आगरा में हुआ। इनकी जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? बुरहानपुर एमपी में हुआ। और इनके जो संरक्षक है वो संरक्षक 3 बनाए गए थे। ठीक है, इसमें जो पहला संरक्षक था वो था राज सिंह कुपावत, और इन 3 संरक्षकों में से 2 संरक्षक बादशाह के द्वारा घोषित किए गए थे, लेकिन एक संरक्षक, तीसरा जो संरक्षक है वो जसवंत सिंह स्वयं अपना जो संरक्षक है वो है मेड़तिया गोपाल दास को बनाते हैं। और इस प्रकार से ये जो हमारा प्रश्न है इससे संबंधित और भी जानकारी है जो हम आगे इसकी व्याख्या में पढ़ रहे हैं। अब देखिए इससे संबंधित महाराजा जसवंत सिंह से संबंधित, देखिए पहली बात तो थी कि इनका एक तो हुआ था टीका। टीका दस्तूर तो जब 1638 में जब गज सिंह की मृत्यु होती है तब इनकी हो जाती है, और लेकिन इनका राज्यारोहण है वो होता है 1640 में। अगर इनका पूछे राज्याभिषेक महोत्सव है तो वो हो जाएगा 30 मार्च 1640 ईस्वी को। कब होगा? 30 मार्च 1640 ईस्वी को। लेकिन ये जो 25 मई 1638 को है ये इनको टीका प्रदान किया गया था, यानी कि जो राज्यारोहण का एक सांकेतिक मात्र, जैसे कि उसको राजा घोषित किया जाता है उस समय उनको राज सिंहासन पे बैठाकर और इनका टीका दस्तूर यानी कि सिर्फ तिलक वगैरह कर दिया गया था। वो तो हुआ था 25 मई 1638 को, और राज्याभिषेक का जो मेन महोत्सव था वो 30 मार्च 1640 ईस्वी को हुआ। ठीक है, अब देखिए इस समय इनकी उम्र बताई जाती है या तो 11 वर्ष है, और कुछ किताबों के अंदर 12 वर्ष भी है। ये दोनों के अंदर डाउट चल रहा है। तो इसमें से आपको जो भी आप जैसा प्रश्न आए वैसा उस हिसाब से आपको करना है। और जब इनकी उम्र कम थी ऐसे में इनके लिए संरक्षक की घोषणा की गई, और इनके जो प्रथम संरक्षक थे वो थे आसोप ठाकुर। कौन थे? आसोप ठाकुर, जिनका नाम था राज सिंह कुपावत। और इनको शाहजहाँ के द्वारा 1000 जात और 400 सवार, कितने? 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर इनको जोधपुर का मंत्री बनाया गया और जसवंत सिंह का क्या बनाया गया? संरक्षक नियुक्त किया था। और ये जसवंत सिंह के प्रथम संरक्षक है जिनका नाम क्या है? राज सिंह कुपावत है। कहाँ के हैं? आसोप के ठाकुर हैं। तथा इनको जो है मुगल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा 1000 जात और 400 सवार का मनसब प्रदान किया गया था। लेकिन इनकी है जो 1 वर्ष बाद ही, कब? 1 वर्ष बाद में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि इनका कार्यकाल कितना रहता है? सिर्फ 1 वर्ष। ऐसे में इनकी मृत्यु के बाद में इनके स्थान पर शाहजहाँ ने महेश दास को, किसको? महेश दास को नियुक्त किया था। यानी कि राज सिंह कुपावत के बाद में कौन आया? महेश दास आया। लेकिन महेश दास को जो है जब मनसबदार बनाया गया तब जसवंत सिंह ने उनके स्थान पर जो है रिया ठाकुर, कहाँ के थे? जो जैसे कि राज सिंह थे वो थे आसोप के ठाकुर थे, तो ये थे रिया के ठाकुर थे, और इनका नाम था मेड़तिया गोपाल दास। क्या नाम था? मेड़तिया
गोपाल दास, इनको क्या किया गया, प्रधानमंत्री बनाया और जसवंत सिंह का संरक्षक बनाया गया। और इस प्रकार से जसवंत सिंह प्रथम के तीन संरक्षकों में दो संरक्षक मुगल बादशाह के द्वारा और तीसरा संरक्षक है जो जसवंत सिंह ने स्वयं रखा था। तो पहला कौन हुआ, तो पहला इसके अंदर हो गए राज सिंह कुंपावत जो आसोप के ठाकुर थे। और इनसे संबंधित ये भी प्रश्न आ सकता है कि इनको जो शाहजहां के द्वारा 1000 जात और 400 सवार का मनसब प्रदान किया गया है, और ये किसी संरक्षक को मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो कभी अगर आरपीएससी ने मूड बनाया तो हो सकता है कि ये भी प्रश्न आ जाए कि जो आसोप ठाकुर जो जसवंत सिंह प्रथम के संरक्षक थे, उनको मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा कितना मनसब प्रदान किया गया था, तो ये प्रश्न बन सकता है। और इसमें ये भी है कि शाहजहां के द्वारा जो टीका दस्तूरी में जसवंत सिंह प्रथम को कितना मनसब प्रदान किया गया था, वो तो 4000 जात और 4000 सवार का मनसब प्रदान किया गया था। उसके बाद में राज सिंह के बाद में जब 1 वर्ष बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अगला जो है इनका संरक्षक बनता है वो कौन बनता है, महेश दास बनता है। लेकिन महेश दास के स्थान पर रिया ठाकुर, मेड़तिया गोपाल दास, इनको है जसवंत सिंह स्वयं अपना संरक्षक बनाते हैं। इस प्रकार से संरक्षक हो गए 3। अगर पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। बुरहानपुर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। इनका जो इनका टीका दस्तूरी है वो कहाँ हुई है, तो वो ये आगरा के अंदर हुई है। इनके संरक्षक कितने हैं, तो वो 3 हैं। कौन कौन से, सबसे सर्वप्रथम राज सिंह कुपावत, उसके बाद में दूसरे नंबर पर महेश दास है, और तीसरे नंबर पर मेड़तिया गोपाल दास है जो रिया के ठाकुर थे। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है जो विस्तृत व्याख्या के साथ में आपके सामने। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 140, महाराजा जसवंत सिंह से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन है वो असत्य है। यानी कि जसवंत सिंह से संबंधित ये जो 4 कथन है उसमें से कौन सा कथन है वो असत्य है। इसमें लिखा हुआ है कि उसने यानी कि जसवंत सिंह ने शासन के प्रारंभिक काल में मेरों के उपद्रव को शांत किया। किनका उपद्रव, मेरों का उपद्रव। ये 1638 में ये शासक बनता है। और इसका जो आरंभिक जो है अभियान है वो किन के विरुद्ध हुआ है, मेरों के विरुद्ध हुआ है। और यहाँ पर जो मुहणोत नैणसी पढ़ते हैं अपन, जो मुहणोत नैणसी जो जसवंत सिंह का जो मंत्री था और बहुत बड़ा इतिहासकार भी था, इसके नेतृत्व में ये मेरों है, मेर थे, मेरों का जो विद्रोह है, उनका उपद्रव है वो रोका गया था, उनको इनका शांत किया गया था। उसके बाद में जसवंत सिंह को राड़धरा, ये राड़धरा क्षेत्र है वो कौन सा है, बाड़मेर में जो धोरिमना, बाड़मेर नहीं अब बालोतरा हो गया है, बालोतरा का जो धोरिमना का जो क्षेत्र है उसमें जहाँ पर मालानी के घोड़े पाए जाते हैं तथा आलमजी का धोरा कहा जाता है, ये जो क्षेत्र है वो राड़धरा कहलाई जाती। कैसी राड़धरा वो कहलाई जाती है, धोरिमना वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर महेश दास के जो उपद्रव है उसका भी दमन किया गया, तो ये भी सही कथन है। तीसरा है जो 6 नंबर कथन है कि जसवंत सिंह ने सोजत जो है, सोजत की जो मेहंदी प्रसिद्ध है, वहाँ सोजत में रावत नरा की लूटपाट को समाप्त किया, ये भी कथन सही है। कथन है कि इसने यानी कि मुहणोत नैणसी के नेतृत्व में सिंधल राठौड़ों का दमन किया। तो इसमें से वो कथन कौन सा है जो असत्य है, तो इसमें से देखिए जो पहला कथन है वो सही है, क्योंकि मुहणोत नैणसी के निर्देशन में या उनके नेतृत्व में मेरों का जो दमन किया गया था जसवंत सिंह देरवा, ये सही है। उसके बाद में राड़धरा यानी कि ये जो धोरिमना, बालोतरा में जो धोरिमना स्थान है, वहाँ का जो महेश दास था, इनके उपद्रव को मुहणोत नैणसी के ही नेतृत्व में शांत किया गया था। तीसरा सोजत में जो रावत नरा, इसका दूसरा नाम नारायण भी मिलता है, इनके उपद्रव को भी शांत किया गया, वो भी मुहणोत नैणसी के द्वारा किया गया। यानी कि आरंभ के 3 विद्रोह, यानी कि ये जो अपना मेरों वाला, दूसरा राड़धरा वाला और तीसरा है सोजत वाला, ये तीनों जो उपद्रव है वो मुहणोत नैणसी के द्वारा शांत किए जाते हैं। यानी कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी रही, मुहणोत नैणसी की रही। लेकिन
चौथा जो सिंधल राठौड़ हैं, इन सिंधल राठौड़ों को मूणोत नैणसी ने नहीं, मूणोत नैणसी के भाई थे जिनका नाम था सुंदरसी, और उनके आगे भी क्या लगता था, मूणोत लगता था। यानी मूणोत सुंदरसी के नेतृत्व में सिंधल राठौड़ों का दमन किया गया था, उन पर क्या क्या की थी, विजय प्राप्त की गई थी। इस प्रकार से ये जो द कथन है वो है, वो महाराजा जसवंत सिंह से संबंधित कथन असत्य है। और यहाँ पर आपको मूणोत नैणसी के स्थान पर मूणोत सुंदरसी करना पड़ेगा, और बाद में मूणोत नैणसी और मूणोत सुंदरसी को कोई जो इनका जो कोई घोटाला था, उस घोटाले में इनको कहा जाता है कि उसमें जसवंत सिंह को इन पर शक हुआ था, और बाद में इन दोनों को बंदी बना लिया गया था। और कहा जाता है कि वो जब बुरहानपुर से और यहाँ जोधपुर लाए जा रहे थे, तब बीच में ही इन दोनों भाइयों ने कटार खाकर और जो है आपघात कर ली थी। अब इससे संबंधित विस्तृत व्याख्या वो भी देख लीजिए। अब देखिए कि मेरों का उपद्रव, ये जो मेरों का उपद्रव है वो जसवंत सिंह का पहला उपद्रव, मतलब जो है उनके द्वारा जो है अपनी तरफ से राज्य में फैल रहे उपद्रवों को रोकने का पहला कदम है वो मेरों से। अब ये जो शुरुआत हुई थी वो मूणोत नैणसी के नेतृत्व में सेना भेजी, और इनका जो है मेरों का जो उपद्रव था वो शांत किया गया था। ये क्या हो गया, यानी कि जसवंत सिंह का पहला अभियान है वो किन के विरुद्ध हुआ था, राजकाज में अपनी भागीदारी, यानी कि राज्य में शांति को कायम करने के लिए उनके द्वारा जो पहला अभियान चलाया गया वो कौन सा था, मेरों के विरुद्ध था। और ये इसमें नेतृत्व करता वो कौन थे, मूणोत नैणसी थे। चेतन, ये चेतन, तो ये हो गया। अब इसके बाद में दूसरा विद्रोह कौन सा हो गया, राड धरा वाला। अब ये राड धरा कौन सी है, राड धरा मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया कि राड धरा का जो क्षेत्र है वो है धोरीमना में, जहाँ आलम जी का धोरा है, और ये जो पूरा इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो राड धरा कहलाता है। और आलम जी के यहाँ पर मालानी के जो घोड़े हैं वो भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये राड धरा का जो क्षेत्र था यहाँ पर, ये उस समय जालोर परगने में आता था, और यहाँ एक महिषा महिषदास थे जो विद्रोह, इसके विद्रोह को दबाने के लिए भी मूणोत नैणसी को भेजा गया था। और उन्होंने फिर इस इनके विद्रोह को महिषा महिषदास को दबा दिया, और ये जो क्षेत्र था वो महेवा, यानी ये जो अपना जो मेवा नगर, यहाँ के रावल थे तेज सिंह, उनका पुत्र था जगमाल, उसको जागीर के रूप में इनको किन के द्वारा दे दिया गया था, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा दे दिया गया था, क्योंकि ये जोधपुर से बहुत दूर पड़ रहा था। और ये जो महेवा के जो शासक हैं वो जोधपुर के शासकों के वो वंशज हैं, उनके पूर्वज हैं। तो ऐसे में ये महेवा के रावल थे तेज सिंह, उनके पुत्र जगमाल को ये जागीर में प्रदान कर दिया गया था। अब देखिए इसके बाद में तीसरा जो इनके द्वारा है सोजत का अभियान चलाया गया था, और सोजत में उस समय जो है उसके जो सोजत का जो पहाड़ी इलाका है इसमें लूटपाट कौन कर रहा था, रावत नरा कर रहा था, जिसका नाम नारायणा भी मिलता है। और इसका दमन करने के लिए भी किसको भेजा गया था, मूणोत नैणसी को। अब मूणोत नैणसी ने क्या किया, यहाँ पर कोट, कराना, आकड़ और कुकड़ा कुकड़ा ये जो स्थान थे, इन स्थानों पर जो नरा का या फिर नारायणा का जो वास्तविक रूप से ज़्यादा इसका दबदबा था, तो इन गांवों को इसने क्या कर दिया, मूणोत नरसी ने नष्ट करके, और इसके उपद्रव को क्या किया गया, इसकी लूटपाट को क्या किया, खत्म कर दी। उसके बाद में चौथा अभियान आता है सिंधल राठौड़ों का। अब देखिए सिंधल राठौड़ों के अंदर भी पहला अक्षर आता है स, और सुंदर सिंह का भी पहला अक्षर आता है स। तो इस प्रकार से सुंदर जो सिंधल राठौड़ हैं, इन सिंधल राठौड़ों को इनका जो दमन करने के लिए वो भेजा गया मूणोत सुंदर सिंह को। किसको भेजा गया, मूणोत सुंदर सिंह को। इससे पहले अपने मेरों का उपद्रव हुआ, राड धरा का हुआ, सोजत का हुआ, ये तीनों ही उपद्रव है। इन तीनों उपद्रवों को शांत करने के लिए मूणोत नैणसी को भेजा गया था, लेकिन सिंधल राठौड़ थे, इनके उपद्रव को शांत करने के लिए किसको भेजा गया था, ये भेजा गया था मूणोत सुंदर सिंह के द्वारा
भेजा गया था। इस प्रकार से इस प्रश्न की ये विस्तृत व्याख्या। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अपना प्रश्न है प्रश्न संख्या 141, और इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसलमेर के उत्तराधिकार संघर्ष में, कहाँ का उत्तराधिकार संघर्ष? जैसलमेर का। उसमें महाराजा जसवंत सिंह ने कब सैनिक सहायता भेजी? यानी कि महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के समय में जैसलमेर में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, और उसमें महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा जो मुगल शासक शाहजहाँ के द्वारा कहने पर वहाँ पर क्या है, सैनिक सहायता भेजकर और उनके पक्ष के व्यक्ति की सहायता की गई थी। तो ये सैनिक सहायता कब प्रदान की गई, किस व्यक्ति जैसलमेर के किस उत्तराधिकारी को ये सहायता प्रदान की गई, और बाद में उसका जो है इनको उनको भेंट के रूप में क्या क्या मिला, इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो ये जो जैसलमेर का जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, ये जैसलमेर को उस समय सबल सिंह करके, कौन? सबल सिंह। और सबल सिंह हैं जो शाहजहाँ के पक्ष का व्यक्ति था, और शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को सबल सिंह की क्या सहायता करने के लिए कहा गया। और कब कहा? ये कहा गया 1649 को। कब? 1649 में। और बाद में सबल सिंह है, जब महाराजा जसवंत सिंह ने सैनिक सहायता भेजी तो सबल सिंह है वो जैसलमेर के क्या बन गए? शासक बन गए। और सबल सिंह जब जैसलमेर के शासक बन गए, तब सबल सिंह ने महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को भेंट के रूप में 2 परगने दिए, और वो 2 परगने थे, एक इसमें है अपना जैसलमेर का शासक ये बना, और एक तो फलोदी, और एक इसके अंदर फलोदी दिया गया, और दूसरा है जो अपन इसमें आगे इसमें नेक्स्ट में पढ़ते हैं। और ये जो समय है वो कौन सा है? 1649 का है। कब का है? 1649। तो इसमें जोधपुर राज्य को एक तो पोखरण प्राप्त हुआ। पोखरण उस समय क्या कहलाता था? सातलमेर कहा जाता था। क्या? सातलमेर। एक पोखरण और दूसरा फलोदी, ये 2 है जो किसको प्रदान किए गए? जसवंत सिंह प्रथम को। किनको प्रदान किए गए? जसवंत सिंह प्रथम को प्रदान किए गए। किसके द्वारा प्रदान किए गए? ये प्रदान किए गए सबल सिंह के द्वारा। किनके द्वारा? सबल सिंह के द्वारा। क्यों प्रदान किया गया? क्योंकि उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह प्रथम ने सबल सिंह की क्या की? सहायता की। कब की? 1649 में। कब करेगी? 1649 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ये प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ में समाप्त होता है। अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 142, और क्या प्रश्न ये है कि जसवंत सिंह को सर्वप्रथम किस मुगल शहजादे के साथ मध्य एशियाई अभियानों में किस स्थान पर युद्ध करने के लिए भेजा गया? देखिए, मुगल शासक शाहजहाँ, और शाहजहाँ के शहजादे थे 4, जो विशेष रूप से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। हो सकता है कि बहुत सारी रानियां हैं तो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं शहजादे, लेकिन आप और हम इतिहास में जो पढ़ते हैं उसमें विशेष रूप से 4 शहजादे ऑप्शन में भी आपको सामने दिख रहे हैं, जैसे कि औरंगजेब है, मुराद है, दारा है और शुजा है। ये जो 4 जो शहजादे हैं, जो शाहजहाँ के जो उत्तराधिकारी हम कह सकते हैं, और इनके बीच में भी उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। तो इससे पहले इनमें से किस मुगल शहजादे के साथ में मध्य एशियाई अभियान, कौन सा? मध्य एशियाई। और मध्य एशियाई जो क्षेत्र कौन सा? ये जो कंधार वगैरह है, कंधार है, बल्ख है, कौन सा? कंधार, बल्ख, ये अपने अफगानिस्तान है और ईरान है, इराक है, इधर जो संघर्ष वगैरह होते थे, और उस समय मुगल शासन की जो सीमा है वहाँ तक थी। ऐसे में वहाँ पर कोई उपद्रव वगैरह होता था तो यहाँ से सेना भेजी जाती थी। तो उस सेना में सर्वप्रथम जो जसवंत सिंह को भेजा गया वो किस मुगल शहजादे के साथ में भेजा गया था? तो ये था, इसमें औरंगजेब, मुराद, दारा और शुजा,
तो औरंगजेब जसवंत सिंह प्रथम का जो पहला अभियान था वो किस मुगल शहजादे के साथ में था, तो वो था मुराद के साथ में। और मुराद के साथ में वो बलख अभियान पर गया था। कहाँ पर? बलख अभियान। कहाँ? बलख अभियान। ये वैसे बलख ये होता है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। बलख अभियान पे गए थे और उस समय शहजादा था वो, जिसका नाम क्या था? मुराद था। क्या था? मुराद था। और उत्तराधिकार का जो संघर्ष होगा उस समय औरंगजेब और मुराद की आपस में बहुत ज़्यादा बनती है। लेकिन दो युद्धों, आरंभ के जो दो युद्ध है उसके बाद में तीसरे युद्ध में जो है औरंगजेब इसको गिरफ्तार कर लेता है और बाद में इसको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इसने मुराद ने औरंगजेब की बहुत सहायता की। और दूसरी तरफ दारा था और सूजा है, सूजा के साथ में एक युद्ध हुआ। दारा के साथ में पहला और अंतिम युद्ध जो है, उत्तराधिकार के जो 4 युद्ध माने जाते हैं उनमें पहला और अंतिम युद्ध वो दारा के साथ में होता है, और एक युद्ध सूजा के साथ में होता है। और मुराद है वो तो ऐसी फोगट में इसकी सहायता करता है, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं। तब इसके अंदर जसवंत सिंह को सर्वप्रथम किस मुगल शहजादे के साथ मध्य एशियाई अभियान में जाने की जो मिला, तो वो मुराद के साथ में, और ये अभियान था बलख का अभियान। अब ये अभियान कब? ये हुआ 1646 ईस्वी में। कब? 1646 ईस्वी में। और इनके साथ में एक प्रश्न बन सकता है कि जसवंत सिंह, प्रश्न ये आ सकता है कि मुगल शहजादे मुराद के साथ में जब जसवंत सिंह बलख अभियान पर जाता है उस समय जयपुर के किस कुंवर को वो अपने साथ में रखते हैं? या फिर इसमें ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन कौन थे उनके अभियान में साथ में थे? तो इसके अंदर आमेर के तत्कालीन कुंवर थे जिनका नाम है राम सिंह। क्या नाम है? राम सिंह। ये भी इनके साथ में थे। इधर एक जसवंत सिंह, दूसरे कुंवर राम सिंह जो आमेर के, और शहजादा मुराद, ये तीनों हैं जो किस अभियान पे जा रहे हैं? बलख अभियान पे जा रहे हैं। और कब जा रहे हैं? 1646 में जा रहे हैं। और उनके वहाँ 22 जून 1646 को 22 जून 1646 को कुंदूज नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ पर उनका क्या हो जाता है? आधिपत्य हो जाता है। और बाद में जब ये विजय का, यानी कि जो बलख अभियान पे गए उसमें जो सफलता प्राप्त हुई, तब जसवंत सिंह पर शाहजहाँ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने एक सुनहरी जीन जो सजा हुआ एक अश्व है वो जसवंत सिंह को भेंट किया था। यानी कि ये एक याद रखना है कि जसवंत सिंह को जब उनका जो टीका दस्तूरी हुई तब उनको 4000 जात और 4000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। ये उनको उनके द्वारा, यानी कि मुगल बादशाह के द्वारा जो है जसवंत सिंह को प्रदान की गई पहली मनसब थी। उसके बाद में उनकी 5000 हो जाएगी, फिर अगले वर्ष 6000 हो जाती है। और शाहजहाँ के अंतिम काल तक जो है जसवंत सिंह की जो है मनसब है वो बढ़कर कितनी हो जाती है? 7000 हो जाती है। और उस समय जो तत्कालीन या फिर मुगल इतिहास देखा जाता है उसके अंदर ऐसे नामचीन राजपूत शासक होंगे जिनको 7000 सवार और 7000 जात का मनसब प्रदान किया जाता है। उसमें 3 व्यक्ति विशेष रूप से हैं, जिसमें एक जसवंत सिंह भी आता है। उसके अंदर आमेर के पूर्व महाराजा मानसिंह और मिर्जा राजा जय सिंह, और तीसरा व्यक्ति है जसवंत सिंह, जिनको 7000 सवार और 7000 जात का मनसब प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 143 का। प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ष 1648 ईस्वी में, कब? 1648 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह की किस मुगल शहजादे के साथ कंधार अभियान पर भेजा गया? देखिए, जसवंत सिंह का पहला अभियान मुगल शहजादे के साथ में था, तो वो था मुराद के साथ में। उसके बाद में और मुराद का जो अभियान था वो था बलख का अभियान। लेकिन अब ये जो दूसरे मुगल शहजादा वो कौन है जिनके साथ में वो 1646 में गए? कब? 1646 ईस्वी के अंदर। अगर उनका पूछा जाए तो कौन कौन सा शहजादा था, तो मुराद था। अभियान कहाँ था? तो अभियान था बलख का। कौन सा? बलख का अभियान। लेकिन 1648 ईस्वी में, कब? 1648 ईस्वी में
जो है कंधार का अभियान है, कौन सा अभियान है? ये है कंधार का अभियान। और इस कंधार के अभियान में जसवंत सिंह किन के साथ में जाते हैं? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। कौन सा होगा? औरंगजेब। अब ये औरंगजेब के साथ में जा रहे हैं। मुगल शहजादा कौन सा है? वो है औरंगजेब। अब देखिए इस अभियान की खास विशेषता ये बताऊं कि सर्वप्रथम 1638, कब? 1638, जब इनका यानी कि जसवंत सिंह का राज्याभिषेक होता है, तब इनका मनसब हो जाता है 4000 सवार और 4000 जात का। ठीक है, इनकी सवार भी 4000 हो जाता है और इनकी जात भी क्या हो जाती है? 4000, और दोनों 4000 हो जाती है। अब 1638, ये देखो 1638 और उसके 10 साल बाद में 1648 में जब औरंगजेब के साथ में कंधार अभियान पे जाते हैं, तब इनका मनसब शाहजहाँ के द्वारा क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। वो हो जाता है 5000 सवार और 5000 जात का। और अब इसकी एक और भी खास ये है, ये सॉरी 1647 का है, 1647 का। इसके बाद में 1647 में, उसके बाद में 1648 में, 1648 में भी जो है ये पुनः औरंगजेब के ही साथ में जसवंत सिंह वापस कंधार अभियान पे जाता है। यानी कि जसवंत सिंह है 2 बार कंधार अभियान पे जाता है। उसको 3 बार उसकी कुल घोषणा होती है उसको कंधार अभियान पर भेजने की। उसमें से 2 बार वो औरंगजेब के साथ में जाता है और तीसरी बार उसको मुराद के साथ में भेजा जाता है। लेकिन उस समय वो अपने जो गृह राज्य यानी कि जोधपुर में, मारवाड़ में कोई विशेष कार्यों से वो वहाँ पर व्यस्त था। इस कारण से फिर उसको वहाँ नहीं भेजा गया था। लेकिन 2 अभियानों में वो औरंगजेब के साथ में गया था। यानी कि इससे पहले जो आया वो कौन था? दारा था। दारा के साथ में नहीं, इसका पहला जो अभियान चला वो मुराद के साथ में। तो मुराद के साथ में 1646 में वो गया बलख। उसके बाद में 47 और 48, इन दोनों में वो औरंगजेब के साथ में जाता है और कंधार में जाता है। और इस 47 में इनका मनसब बढ़ के 5000, 48 में इनका मनसब बढ़कर 6000 हो जाता है। ठीक है, और किसके साथ में गया? तो औरंगजेब के साथ में। कितनी बार गया? तो ये 2 बार, कुल 2 बार गया है। अब देखिए इसमें इससे संबंधित विस्तृत व्याख्या कि 1647 ये औरंगजेब के नेतृत्व में मध्य एशिया यानी कि कंधार वगैरह, इस अभियान में जसवंत सिंह ने भाग लिया। और इससे प्रसन्न होकर शाहजहाँ ने उसको एक तो हिंडोन, ये है हिंडोन का परगना, उसको जागीर में दिया है। ये एक विशेष बात है कि, और इनका मनसब है वो 5000 कर दिया गया था। यानी कि एक तो इनका मनसब 5000 सवार और 5000 जात का कर दिया, और इनको हिंडोन का परगना वो जागीर में प्रदान किया गया। ये कब की बात है? 1647 में। अब इनको जो कंधार अभियान पे भेजा गया, कंधार अभियान इनका सफल हो गया। और सफल होने के बाद में ये वापस पुनः लौट कर कहाँ आ जाते हैं? यहाँ दिल्ली या फिर आगरा आ जाते हैं। और ऐसे में 1648-49 में वहाँ पर पुनः, वहाँ पर एक कंधार का घेरा टूट जाता है। तब इनको औरंगजेब के साथ में पुनः भेजा जाता है। तब इनका मनसब है वो 4000 जात और 4000 सवार का कर दिया जाता है। इस प्रकार से औरंगजेब के साथ में जसवंत सिंह 2 बार किस अभियान पे गए? तो कंधार अभियान पे गए। और दोनों बार इनका मनसब 1000 बढ़ गया। पहले 5000 हुआ, दूसरे में 6000 हो गया। ठीक है, और दोनों में इसको क्या मिलती है? सफलता मिलती है। लेकिन ये है कि जो पहला अभियान जाते हैं, उस पहले अभियान में जब उनको सफलता प्राप्त होती है, तब शाहजहाँ ने इनको हिंडोन का परगना वो जागीर में प्रदान किया। इसकी और विस्तृत व्याख्या आप देख लीजिए थोड़ी सी। अब देखिए 1652-54, ये इसका जो है मध्य एशिया में, मध्य एशिया में जसवंत सिंह मध्य एशिया के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से वो उस क्षेत्र का जानकार रखा था। ठीक है ना। अब ये तीसरा जो अभियान है वो है 1652-54 में। अब ये है दारा शिकोह के साथ में। किसके साथ में? लेकिन दारा के साथ में वो नहीं जा पाता है। इसमें कंधार अभियान में जोधपुर की में व्यस्तता के कारण वो नहीं गए। लेकिन फिर भी 1654 ईस्वी में शाहजहाँ ने मेवाड़ के एक तो मांडल और दूसरा बदनौर, ये जो 2 परगने थे उसको जागीर में प्रदान किए गए थे। ठीक है ना। कहाँ पर? कंधार अभियान में इनको भेजने की
इनको लेटर आया, लेकिन वो गए नहीं। लेकिन फिर भी 1654 में वहाँ का जो अभियान है दारा के नेतृत्व में वो सफल हुआ। और उस खुशी में शाहजहाँ ने 1654 में मेवाड़ के एक तो मांडल का क्षेत्र, दूसरा बदनौर का क्षेत्र, ये दोनों जो क्षेत्र है वो क्या थे, वो जागीर में प्रदान किए। किसको? वो जसवंत सिंह को। इस प्रकार से 1647 वाला 1647 का जो कंधार अभियान था, उस कंधार अभियान में तो इसको कौन सा परगना मिला? हिंडौन का। कौन सा? हिंडौन का। और 1652-54 में जब कंधार अभियान पे नहीं जाने के बावजूद भी इनको मांडल और बदनौर की जागीर है वो प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 144 कि शहजादा दारा के नेतृत्व में किस अभियान में महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर में व्यस्तता के कारण जा नहीं सके? वो कौन सा अभियान था जिसमें शहजादा दारा के नेतृत्व में इनको भेजे जाने की घोषणा हुई, लेकिन जसवंत सिंह वहाँ नहीं जा पाए? वो अभियान आपको बताना है। कौन सा? बलख अभियान है, कंधार अभियान है, गुजरात अभियान है, या फिर दक्षिण का अभियान है? देखिए, गुजरात है। गुजरात की जसवंत सिंह को 2 बार सूबेदारी मिली है। कितनी बार? 2 बार गुजरात में, गुजरात की इनको सूबेदारी मिली है। और दूसरा रहा ये कंधार अभियान है। तो कंधार अभियान पर देखा जाए तो ऐसे तो कुल 3 बार भेजे जाने की घोषणा हुई, जिसमें 2 बार वो उसमें वहाँ गया है। और 2 बार जाने पर उसकी हजार जो है जात और सवार की इनका जो मनसब हर बार बढ़ा है। और बलख अभियान है, ये है वो था मुराद के नेतृत्व में, जो शहजादों में जो पहला शहजादा था, जिसके साथ में 1647 में ये अभियान चला था। और इसमें इसको जो सफलता हुई, सफलता प्राप्त हुई, उसके बाद में एक जीन सजा हुआ एक अश्व है वो शहजादा शाहजहाँ के द्वारा जसवंत सिंह प्रथम को प्रदान किया गया था। ठीक है। अब तो वो अभियान, अब दारा का नेतृत्व वाला वो कौन सा अभियान है? वो है कंधार का अभियान है। इसमें 2 बार वो किसके साथ में गया है? औरंगजेब के साथ में। एक बार जाने की घोषणा किसके साथ में हुई है? वो दारा सिकोह के साथ में हुई है, लेकिन वो जा नहीं पाता है। कारण क्या है? जोधपुर में वो जोधपुर के कामों में व्यस्त है, ऐसे में वो जा नहीं पाता। लेकिन फिर भी 1654 में वो अभियान सफल होता है। और तब शाहजहाँ खुश होकर उसको मेवाड़ के 2 परगने, जिनके नाम क्या है, एक का नाम है मांडल, दूसरे का नाम है बदनौर, ये दोनों वो है जसवंत सिंह को भेंट किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 145 महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, इनका अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही को चुनना है आपको। पहला इनका है कि इनका शासन काल, यानी कि किसका? जसवंत सिंह का 1628 से 1638 ईस्वी तक था। देखिए, पहला कथन ही गलत हो रहा है। जसवंत सिंह का जो शासन काल है वो है 1638 से। कहाँ से है? 1638 से 1678 तक है, न कि 1628 से। इनका जन्म देखिए 1626 में और तक था। दूसरा है धर्मत के युद्ध में इसे औरंगजेब के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। इसे मतलब किसे? यानी जसवंत सिंह को। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह, या फिर यूं कहिए कि जो शाही सेना है, शाही सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह और कासिम खान के द्वारा किया जा रहा था। तो इसमें शाही सेना की हार जसवंत सिंह की हार मानी गई है। तो ऐसे में धर्मत के युद्ध में ये कथन भी सही हो जाता है। तीसरा है औरंगजेब ने इसे 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, ये कथन भी सही है। और औरंगजेब ने 2 बार, एक बार नहीं 2 बार है गुजरात का उसे सूबेदार नियुक्त किया गया, और 2 बार ही उसको दक्षिण में भेजा गया था। ठीक है ना। और एक बार मुअज्जम के साथ में, और एक बार शाइस्ता खां की मदद करने के लिए इसको भेजा था। तो इस प्रकार से 2 बार वो गुजरात का सूबेदार बना है, 2 बार ही वो दक्षिण में गया है, और 2 बार वो कंधार अभियान पे गया है, एक बार वो बलख अभियान पे गया है, और एक बार दारा के साथ में वो वापस
पुनः कंधार के अभियान पे जाने वाला था, लेकिन जोधपुर में व्यस्त होने के कारण वो जा नहीं सका। तो ऐसे में ये इसके बारे में, और ये जो प्रश्न आया वो है लेक्चरर एंड कोर्स शिक्षा, स्कूल शिक्षा इतिहास 2024 में। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो दूसरा कथन सही है, तीसरा सही है, पहला कथन है उसके अंदर ये गलती है कि 1628 न होकर 1638 ईस्वी। कौन सी? 1628 के स्थान पर अगर 38 होता तो ये कथन सही हो जाता। तो इसमें से ऑप्शन बी यानी एक असत्य है, किंतु 2 और 3 क्या है? ये सत्य है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। और इसके बारे में तो आपको मैंने बता भी दिया, देख लो फिर भी। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने 1638 से 78 तक तो शासन किया। औरंगजेब ने 1659 में उसे गुजरात का सूबेदार बनाया। गुजरात की सूबेदारी उसने 2 बार, ये याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है गुजरात का सूबेदार कितनी बार बनाया गया। देखिए 2 बार, तो 2 बार आप देख लो। जसवंत सिंह है 2 बार गुजरात का सूबेदार बना, और 2 बार ही वो दक्षिण का अभियान, जैसे 2 बार दक्षिण अभियान में गया। और इसने एक बार शिवाजी के साथ में कुछ समय के लिए संधि भी की थी, और शिवाजी ने संभाजी को भेजने के लिए राजा भी राजी हुआ, उसको राजा बनाया गया, उसको जागीर प्रदान की गई। और 2 बार कहाँ गया? गुजरात अभियान, 2 बार दक्षिण अभियान, और 2 बार कंधार अभियान पे। ये 2 का आंकड़ा आप याद कर लेना विशेष रूप से। और ये 2 बार दक्षिण, देखिए एक बार तो शाइस्ता खां को, जब शाइस्ता खां पर पूना में रात को सोते समय शिवाजी जब आक्रमण करता है, उस समय भी जसवंत सिंह वहाँ दक्षिण में ही था। उस समय फिर उसको हटा दिया जाता है, और उस वहाँ से हटाकर सीधे उसको कहाँ? गुजरात भेज दिया जाता है। बाद में मूजम की हेल्प करने के लिए उसको वापस भेजा गया था 62 के अंदर। तो ये 2 बार इसको यहाँ भेजा गया है। तो इसमें जो पहला कथन है वो ही है जो गलत है, क्योंकि 1628 में तो जो है ये इसका सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 146। महाराजा जसवंत सिंह को राज्याभिषेक के समय, जब राज्याभिषेक हुआ उस समय उसको कितना मनसब प्रदान किया गया? तो राज्याभिषेक 1638 में हुआ, और 4000 जात और 4000 सवार का मनसब प्रदान किया गया। और 25 मई 1638 को जो है इनका जो है टीका दस्तूरी की गई थी, और उसमें इनको राजा का खिताब दिया गया, और जमघर वगैरह खिलत वगैरह वो सभी प्रदान की गई, और इनको 4000 जात और 4000 का सवार प्रदान किया गया। महाराजा जसवंत सिंह के काल में उनको कुल जो है इनका जो मनसब है बढ़ते बढ़ते, जो महाराज जसवंत जो शाहजहाँ के अंतिम समय में इनका जो मनसब था वो बढ़ते बढ़ते कितना हो गया था? वो हो गया था 7000 सवार और 7000 जात का। कितना? 7000 सवार और 7000 जात का, इतने तक पहुंच गया था ये। फिर देखिए अब इसका ये भी क्रम है, पहले हो जाता है 4000, 4000 के बाद में 1647 में ये बढ़ के हो गया 5000, फिर 1648 में ये हो गया 6000, और शाहजहाँ के अंतिम काल में यानी कि 48 में 48 में तो फिर उत्तराधिकार के 47 में ही कहा जाता है कि शाहजहाँ बीमार हो जाता है। और जब इनके जो मुगल शहजादे हैं उनको जब ये जानकारी होती है कि शाहजहाँ बीमार हो गया, यानी कि अब जाने वाला है, मरने वाला है, तो ऐसे में उत्तराधिकार का संघर्ष भी आरंभ हो गया था। तो ऐसे में 47 और ये 48 है, इसमें 48 और 49 में ही इसको पुनः, जब धर्मत का पहला युद्ध होता है 1648 में, उससे पहले इसको 7000 का भी मनसब प्रदान करके और दारा के साथ में धर्मत का युद्ध में भाग लेने के लिए भेज दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 147। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय के बाद
जोधपुर के किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? महाराजा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, या फिर मिर्जा राजा जय सिंह। इसके अंदर तीन ऑप्शन, ये चौथा है ही नहीं, लेकिन उत्तर इन तीनों के अंदर है। यानी कि सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ वो है, उसमें इसमें जो शुजा की पराजय हो जाती है, दारा की पराजय हो जाती है, और इस दारा की पराजय के बाद में ही सीधा ही जो है जोधपुर शासक है जो औरंगजेब की अधीनता वो स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए कुल युद्ध होते हैं वो 4। इसकी एक ट्रिक भी है, अगर आपको याद रखनी है तो। धर धर्मत का युद्ध, धर सामू खजुआ के देव को, धर सामू खजुआ के देव को। धर यानी कि पकड़ना, क्या होता है? पकड़ना। तो धर से हो गया धर्मत, धर्मत का युद्ध। दूसरा हो गया सामूगढ़ का युद्ध, और खजू से हो गया खजुआ का, और देव से होगा देवराई, या फिर इसको दोराई भी कहते हैं, देवराई या फिर दोराई। ये कुल हो गए 4 युद्ध। इन 4 युद्धों में से 2 युद्ध हुए 1658 में, यानी कि आरंभिक ये दोनों युद्ध है वो है 1658 के, और अंतिम खजुआ और दोरई वाला ये जो दोनों युद्ध है वो 1659 में है। और इस धर्मत का युद्ध, इसमें जो है शाही सेना थी वो दारा के साथ में थी। ठीक है, अब देखो धर्मत, सामू, खजुआ और देवराई, और इनके साथ में, इनके सामने जो धर्मत के युद्ध में दारा के सामने कौन था? तो दारा के सामने था एक तो औरंगजेब और दूसरा था मुराद। ये भी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब के साथ में और कौन कौन थे? तो औरंगजेब और औरंगजेब का भाई मुराद। तो ये सामूगढ़ और धर्मत दोनों युद्धों में औरंगजेब और मुराद वो संयुक्त रूप से लड़ते हैं, और सामने कौन होता है? दारा हो जाता है। लेकिन धर्मत का जो युद्ध है, उस धर्मत की युद्ध में विजय के बाद में लगभग लगभग औरंगजेब का है वो शासक बनने जैसा हो गया था। प्रश्न संख्या 148 है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। तो धर्मत किस राज्य में स्थित है? ये RAS 2007 प्रश्न आ चुका है। सीधा प्रश्न है कि जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया, लेकिन धर्मत किस राज्य के अंदर है वो स्थान बताना आपको। किस राज्य में जो है? राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, या फिर उत्तर प्रदेश में? तो धर्मत स्थान है, ये है उज्जैन के पास में। कहाँ पर है? उज्जैन के पास में है। और उज्जैन कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और उज्जैन में जो शिप्रा नदी है, इस शिप्रा नदी के तट पर एक जसवंत सिंह का मेंस जो जो सिपा सलार, जिसका नाम है दुर्गादास, वीर दुर्गादास, जो है बाद में इस शिप्रा नदी के तट पर वो अपने अंतिम दिन गुजारेगा, और यहीं उनकी समाधि है। और वर्तमान में भी वहाँ पर इस शिप्रा नदी के तट पर दुर्गादास राठौड़ की वहाँ पर समाधि स्थित है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी शिला रखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब इसकी कुछ इसकी व्याख्या भी है। तो ये जो औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को धर्मत का युद्ध 16 अप्रैल 1658 को पराजित किया। कब किया? 16 अप्रैल 1658 को। और ये मुगल उत्तराधिकार का पहला युद्ध था। अगर पूछा जाए मुगल उत्तराधिकार का जो है शाहजहां के काल में जो युद्ध हुए मुगल उत्तराधिकार का, उसमें पहला युद्ध कौन सा है? तो वो धर्मत का है। अंतिम युद्ध कौन सा है? तो वो है दोराई का या देवराई का। और देवराई कहाँ है? ये अजमेर में है। अब
इसमें इसमें शाहजहाँ के जो पुत्र थे उसमें दारा, ये जो शाही सेना इसके अधीन थी, और उसके साथ में थे औरंगजेब, औरंगजेब और मुराद। औरंगजेब अकेला नहीं था, और औरंगजेब के साथ में मुराद, ये दोनों भाई संयुक्त रूप से लड़ रहे थे। और इस युद्ध में और जसवंत सिंह ने जो जो दारा की भी क्या की थी, मदद की, लेकिन औरंगजेब युद्ध में विजय रहता। और औरंगजेब की युद्ध में विजय का एक बहुत बड़ा कारण था, तो वो था औरंगजेब के पास में जो टैंक थे ना, वो जो उसको वो उसकी मेन जो उसकी जो थी वो रीढ़ की हड्डी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 149। 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? 16 अप्रैल 1658, ये युद्ध हो गया धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध हो गया? धर्मत का युद्ध। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या, यानी कि 16 अप्रैल 1658, और ये जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सामग्री आपके सामने है, इसको आप जरूर जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये ऐसी सामग्री है जो आपको लगभग इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। इसमें कि देखिए ये युद्ध कहाँ हुआ, तो धर्मत नामक स्थान पर। धर्मत कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के। अब शाही सेना की तरफ से कौन कौन लड़े थे? तो देखिए, यानी दिल्ली की तरफ से कह दीजिए, या फिर शाही सेना की तरफ से दारा और जसवंत सिंह। तीसरा था कासिम खां, मुकुंद सिंह आड़ा और राजा रतन सिंह राठौड़। ये सभी है वो शाही सेना की तरफ से, यानी कि शाहजहाँ की तरफ से, दारा की तरफ से लड़ रहे थे। और इनके सामने कौन था? इनके सामने था औरंगजेब और मुराद। अब देखिए ये जो युद्ध की पूरी संरचना है, उस संरचना के अंदर इनका जो अरावल दस्ता था उसके अंदर जसवंत सिंह, कासिम खां, मुकुंद सिंह आड़ा और रतन सिंह राठौड़ आदि थे। और इसमें देखिए ये जो कासिम खां है, ये कासिम खां है, इस कासिम खां ने धोखा कर दिया था, और ये औरंगजेब के साथ में हो गया था। और इस युद्ध में पराजय का एक बहुत बड़ा कारण कासिम खां को और एक जो इनकी युद्ध प्रणाली है, उन दोनों को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है। अब देखिए ये अरावल दस्ता में जसवंत सिंह, कासिम खान, मुकुंद सिंह आड़ा और रतन सिंह। यहाँ पर कासिम खां है, वो कुछ नहीं करता है, और वो किसकी मदद करता है? वो औरंगजेब की करता है। अब देखिए इसमें सहायक सेना में महेश दास गौड़ और गोवर्धन राठौड़, और गिरदावरी पर था मुखारिब खां, और दाहिनी तरफ राय सिंह टोडाका और सुजान सिंह सिसोदिया, और इसमें बाईं तरफ थे इफ्तिखार खां और शेर खां। ये इनकी कुल व्यू रचना थी। और औरंगजेब का जो तोप खाना था, ये जो औरंगजेब के पास में अगर तोप खाना नहीं होता तो इस युद्ध में निश्चित रूप से दारा की विजय होती। लेकिन औरंगजेब के पास में तोप खाना था, और राजपूतों ने उस तोप खाने को निरस्त करने के लिए और उस पर उसको कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से उसको जो है नष्ट करने के लिए राजपूतों ने उस तोप खाने के सामने आए, और जिस कारण से बहुत ही मेन सिपह सलार थे वो इस युद्ध में काम आ गए थे। ठीक है ना। और अब देखिए इनका जो, अब इनके जो जैसे कि मुकुंद सिंह आड़ा और राज सिंह राठौड़, ये दयाल सिंह झाला और ये सुजान सिंह सिसोदिया आदि है, जो इस तोप खाने को नष्ट करते हुए शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इनकी इनकी तरफ से ये जो कोशिश की गई थी, और जिसकी वजह से औरंगजेब का जो तोप खाना है और तोप खाना था, वो तोप खाने का नेतृत्व कर रहा था मुर्शिद कुली खां। ये जो मुर्शिद कुली खां है वो मारा जाता है, यानी औरंगजेब की तरफ से कौन मारा जाता है? मुर्शिद कुली खां। और इधर ये इफ्तिखार खां था जो शाही सेना की तरफ से था, इसने भी बहुत ही शाही मतलब बहुत ही जो मैन रूप से युद्ध लड़ा था, लेकिन ये सफल नहीं होता है और मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कासिम खां है, जो मुख्य रूप से
दारा की सेना में एक नेतृत्व करने वालों में अगर था तो दो जने थे। एक था अगर हिंदुओं की सेना का नेतृत्व कर रहा था तो वो जसवंत सिंह कर रहे थे, और मुस्लिमों का नेतृत्व कर रहा था वो कासिम खां था। लेकिन कासिम खां ने यहाँ पर धोखा किया और वो औरंगजेब के साथ में हो गया। तो पराजय की प्रमुख कारणों में एक तो कासिम खां का जो है धोखा करना, और दूसरा औरंगजेब के पास में जो तोप खाना था, ये तोप खाने पर राजपूती सेना के द्वारा जो पार समय पे नहीं पाया गया, इस कारण से ये जो है पराजय होती है। अभी इसमें जसवंत सिंह लड़ता हुआ औरंगजेब के पास में पहुंच जाता है। एक सवाल यहाँ भी बनता है, इस युद्ध में जब जसवंत सिंह लड़ता हुआ औरंगजेब के निकट पहुंच जाता है, तब जसवंत सिंह को उस युद्ध से बाहर कौन कौन निकालते हैं? तो उसमें जो है, एक तो है आस्करण, ये आस्करण जिसका पुत्र कौन है? वीर दुर्गादास राठौड़। दूसरा है महेश दास गौड़। तीसरा है गोवर्धन, ये राठौड़ है। ठीक है, ये तीन थे जो जसवंत सिंह को युद्ध से निकाल कर बाहर लेके गए और उनको जोधपुर की तरफ रवाना किया। जिस प्रकार से सांगा को जो है, जो खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध से पहले जो बहुत बड़ा एक निर्णायक युद्ध होता है उसमें जो बाहर लेके जाते हैं, उसी प्रकार से इस युद्ध के अंदर जसवंत सिंह को आस्करण, महेश दास गौड़ और गोवर्धन है, ये है इसकी जो घोड़े की बाग पकड़कर उसको बाहर निकाल देते हैं। और जो है महाराजा जसवंत सिंह है वो कहाँ? वापस जोधपुर लौट आते हैं। लेकिन ये जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ? धर्मत में हुआ। इससे संबंधित एक और प्रश्न बन जाता है कि ये जो धर्मत है, इस युद्ध के बाद में औरंगजेब ने इसका नाम जो परिवर्तित करके क्या नाम रख दिया? फतेहाबाद। क्या हुई? फतेह हुई। फतेह मतलब विजय हुई, तो इसका नाम फतेहाबाद या फिर फतियाबाद क्या कर दिया गया? फतेहाबाद या फिर फतियाबाद कर दिया गया था। तो ये इस धर्मत का नाम भी जो है परिवर्तित कर दिया गया था। और धर्मत कहाँ है? उज्जैन के अंदर है। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो ये इस प्रकार से इससे संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 150, कविराय नामक ब्राह्मण को किस युद्ध से पूर्व जसवंत सिंह के पास भेजकर युद्ध में भाग न लेकर जोधपुर प्रस्थान करने को औरंगजेब ने कहलवाया? देखिए, ये आने वाले समय में कभी न कभी ये प्रश्न बनेगा। ये मैंने जैसे लिखा है उस रूप में हो ना हो, ये किसी दूसरे रूप में भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ये जो कविराय नाम है ये वो उस प्रश्न का उल्लेख होगा ही होगा। तो ये जो युद्ध है वो धर्मत के युद्ध की बात हो रही है। जब धर्मत का युद्ध आरंभ होना था, और जो कब हुआ है? 1658 का है ये युद्ध। कब है? 1658 में। और 1658 के अंदर धर्मत और सोमूगढ़ ये दोनों युद्ध होते हैं 1658 में। और 1659 के अंदर दो दूसरे खजुआ और देराई वाले देवराई के दो युद्ध है वो 1659 के अंदर होते हैं। इसमें इस युद्ध में ये युद्ध आरंभ हुआ उससे पहले कविराय नामक ब्राह्मण को जसवंत सिंह के पास में भेजा गया। किसके पास में? जसवंत सिंह के पास में भेजा गया। और जसवंत सिंह को कहा कि आप युद्ध में भाग लो ही मत, आप सीधे युद्ध से निकल जाओ और कहाँ चले जाओ? जोधपुर चले जाओ। और इसके बदले में मैं आपकी आगे है जो मनसब वगैरह वो बढ़ाऊंगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। लेकिन औरंगजेब की बात को जसवंत सिंह ने नहीं माना और वो दारा का साथ देता है और धर्मत का युद्ध होता है। लेकिन अपने कासिम खां के द्वारा धोखा देना और औरंगजेब की तोप खाने के कारण ये युद्ध जो है जसवंत सिंह के द्वारा नहीं जीता जाता है। तो ये जो है इसके कारण है ये 150 जो है